सभी को राम राम। कैसे हैं आप सभी? मैं राहुल सारस्वत आप सभी का संस्कृत स्पेस के इस पटल पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इससे पहले आप लोगों ने मेरे साथ भगवत गीता देखा था जो सीयूटी पीजी में लगा हुआ है, और अभी हम लोग जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं पुराण। परीक्षाओं में पुराण का जो पूछा जाता है वो सामान्य परिचय ही पूछा जाता है, क्योंकि अगर लिख दिया जाएगा परीक्षा में कि पुराणों का विशिष्ट परिचय, तो अगर प्रश्न बनाने वाला प्रश्न बनाने लगा तो एक भी प्रश्न सही ही नहीं हो पाएगा। इसलिए हमेशा एग्जाम में पुराण से जो प्रश्न आते हैं, पुराण वाले शीर्षक से जो प्रश्न आते हैं वो सामान्य प्रश्न आते हैं, ज्यादा कठिन प्रश्न नहीं आते। और आप लोगों का आप जो एग्जाम देने वाले हैं उस एग्जाम में इससे कैसे प्रश्न आते हैं वो भी हम लोग चर्चा करेंगे। और आज इस पुराण सामान्य परिचय में जो भी हमको परीक्षा की दृष्टि से जानना चाहिए, समझना चाहिए, उन सब चीजों को जानने का आज प्रयास करेंगे, अपितु जानेंगे भी, प्रयास ही नहीं। ठीक है, चलिए। तो पुराण ग्रंथाः आज का शीर्षक है, इसी में आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए पुराण की परिभाषा। सबसे पहले आएगा पुराण किसे कहते हैं, पुराण किसको कहते हैं, किसका नाम है पुराण। तो भिन्न भिन्न पुराणों में भिन्न भिन्न आचार्यों के द्वारा पुराण की परिभाषा की गई है, और निष्कर्ष हाथ में ये निकल के आता है कि जो प्राचीन समय में हुई जो घटनाएं हैं उनको नवीन व्याख्याओं के साथ या नए ढंग से वर्तमान रूप में बता देना ही क्या होता है, पुराण होता है। इसलिए पुराण का एक पर्यायवाची शब्द है जिसको इतिहास भी कहा जाता है। ठीक है, तो इतिहास और पुराण दोनों समानार्थक हैं, इसलिए पुराण को हम लोग क्या कहते हैं, प्राचीन घटनाओं पर आधारित मानते हैं। तब भी एक बार देख लेते हैं। तो ये 9 परिभाषाएं आपको यहाँ दिख रही होंगी जिनको हम क्रम से आज पढ़ लेते हैं। देखिए पहली परिभाषा आपको दिख रही है, यस्मात् पुरा हि अनतीदम पुराणम तेद कथ्यते। ये वायु पुराण का है। इसमें से कुछ इंपोर्टेंट बता दे रहा हूं मैं आपको, ये ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा। एक जगह भवम है, एक जगह नवम है। जहां नवम पूछ लिया जाए कि पुरा नवम भवति इति पुराणम इति कस्याचार्यस्य मते पुराणस्य परिभाषा। अगर ये प्रश्न निकल के आ जाए दीक्षित जी, तब आपको ध्यान देना है कि पुरा नवम भवती में जो नवम दे रहा है वो न से शुरू हो रहा है, और निरुक्त भी किससे शुरू होता है, न से। तो ज्यादा रटने की नहीं, समझने की जरूरत है कि पुरा नवम भवती, जो प्राचीन घटनाएं हैं उनको ही नवीन रूप में प्रस्तुत करना, नवीन रूप में जहां पर जिनको प्रस्तुत किया गया है उसी को पुराण कहा जाता है। पुरा भवम, प्राचीन घटनाओं को जहां पर बताया जाए उसको पुराण कहते हैं, ऐसा आचार्य पाणिनि कहते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? पुराणम आख्यानम पुराणम, प्राचीन काल की घटनाओं को, आख्यानों को, उपाख्यानों को जहां पर कहा गया है वो पुराण है, ऐसा महाभारत में कहा गया है। तो 4, 5 और 6 नंबर की जो परिभाषाएं हैं इनको आप आंख बंद करके रट लीजिएगा। ठीक है, इसी से मिलती जुलती राजशेखर कहते हैं वेदाख्यानोपनिबंधन प्रायम पुराणम। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। बाकी जो भी है सब सामान्य बातें हैं, जैसे पद्म पुराण में कहा गया है पुरार्थेषु आनयति इति पुराणम, जो प्राचीन घटनाओं को लेकर के आता है वो पुराण होता है। यस्मात् पुरा हि भुच्चैतैतत् पुराणम तेन स्मृतम, ये ब्रह्म पुराण में कहा गया है। जगतः प्रागवस्थाम अनुक्रम्य सर्ग प्रतिपादकम वाक्यम पुराणम, सायण कहते हैं क्योंकि सायण जो थे वो वैदिक भाष्यकार थे, और उन्होंने उसी प्रकार से कहा है कि जगत के पहले काल से लेकर के उस सभी का अनुक्रमण करते हुए सर्ग प्रतिपादकम, जो सृष्टि इत्यादि को बताने वाला जो वाक्य है वो पुराण होता है। और पुराणों में सृष्टि की चर्चा भी देखने को मिलती है। विश्व सृष्टिर इतिहास पुराणम, ये मधुसूदन सरस्वती कहते हैं। मधुसूदन सरस्वती क्या कहते हैं? विश्व सृष्टिर इतिहास पुराणम, विश्व की सृष्टि का जो इतिहास है उसको पुराण कहा जाता है, ऐसा मधुसूदन सरस्वती कहते हैं। तो इसमें से मैंने आपको बता दिया, पूछ लिया जाएगा विश्व सृष्टिर इतिहास पुराणम इति कस्य मते, पुराण से परिभाषा, पुराण परिभाषा, तो आपको बताना पड़ेगा कि भैया मधुसूदन सरस्वती ऐसा कहते हैं। क्लियर हो गया? चलिए आगे। अब देखिए पुराण की परिभाषा के बाद कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनको हमें पुराण के विषय में जानना पड़ेगा। देखिए
तीन वाक्य आपको बता रहा हूं, ये तीन वाक्य आप लोग ध्यान कर लीजिएगा। ठीक है, ये तीन वाक्य क्यों कह रहा हूं, तो यहां देखिए, पुराणानि पंचमम वेद, पंचमम वेदानाम वेदः पुराणम, पुराणम पंचमो वेदः, ये दिया है। ये पूछा जाएगा कि पुराणों को पंचम वेद किसने कहा है, तो तीन जगह ये देखने को मिलता है। एक तो जो छांदोग्य उपनिषद है, इसके 6वें या 7वें अध्याय में देखने को मिल जाएगा कि इतिहास पुराणम पंचमम वेदानाम वेदः, जो वेदों का भी वेद है वो इतिहास पुराण जो है वो पंचम रूप में जिसको वेद माना जाता है। समझ में आ गया कि नहीं? बार बार कह रहा हूं, छांदोग्य उपनिषद, भागवत पुराण और स्कंद पुराण, तीन जगह पुराण को दीक्षित जी क्या कहा गया है? पंचम वेद कहा गया है। तो पंचम वेद पूछ लिया जाए तो ध्यान रखिएगा आप कि छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है, भागवत पुराण में कहा गया है, भागवत पुराण में शायद तीसरे अध्याय में होगा, और स्कंद पुराण में कहा, तीसरे स्कंद में होगा और स्कंद पुराण में कहा गया है। तो ये ध्यान रखिएगा। और कैसे कहा गया है, पंक्ति भी ध्यान रखना, पुराणम पंचमो वेदः इति एवं पंक्ति कुत्र प्राप्यते। प्रश्न आएगा कि पुराणम पंचमो वेद ये कहाँ है, तो आपको लगाना पड़ेगा स्कंद पुराण। इतिहास पुराणानि पंचमम वेदानाम वेदः कहाँ है, तो आपको लगाना पड़ेगा छांदोग्य उपनिषद। आपसे पूछ ले जाएगा इतिहास पुराणानि पंचमम वेदमीश्वरः, तो लगाना पड़ेगा आपको भागवत पुराण। तो ये ध्यान रखिएगा कि तीन जगह देखने को मिलता है जहां पर पुराण को पंचम वेद की संज्ञा प्रदान की गई है, वो है छांदोग्य उपनिषद, वो है भागवत पुराण और वो है स्कंद पुराण। समझ में आ गया? चलिए, अब पूछा जाता है कि किसको वक्ता माने, तो आपको पता ही है कि वैसे इसके संकलन करता, आख्यान उपाख्यानों के माध्यम से बताने वाले तो व्यास जी ही है, वादरायण व्यास, कर्ता सत्यवती सुतः। लेकिन पुराणम सर्वशास्त्राणाम प्रथमम ब्राह्मण विस्मृतम, ध्यान रखना, पहले ब्रह्मण स्मृतम, ब्रह्मा जी को कहते हैं, पद्म पुराण में ये बात आई है। ठीक है, समझ में आ गया? अष्टादश पुराणानि कृत्वा सत्यवती सुतः पश्चात भारतमाख्यानम चक्रे तदुपबृंहितम, ये महाभारत के आदि पर्व में कहा गया है कि 18 पुराणों की रचना महाभारत से पहले हुई है और इसके करने वाले कौन है? सत्यवती सुतः। ये पंक्ति पूछ ली जाएगी कि अष्टादश पुराणानि कर्ता कृत्वा सत्यवती, कृत्वा मतलब करके, कृत्वा सत्यवती सुता, ये पंक्ति कहां प्राप्त होती है, तो आप लोग समझेंगे कि 18 पुराणों की चर्चा है, पुराणों में ही मिलती होगी। सबसे पहला पुराण ब्रह्म पुराण है, ब्रह्म पुराण लगा देते हैं, प्रश्न गलत हो जाएगा भैया, आपको लगाना है महाभारत का आदि पर्व। समझ में आ गया दीक्षित जी? चलिए, वेदों को भगवान परब्रह्म का प्राण माना गया है, वेदों को भगवान परब्रह्म का क्या माना गया है? प्राण माना गया है। और जितने पुराण हैं उनको उस परब्रह्म का क्या माना गया है? अवयव माना गया है, अंग माना गया है। तो ये कुछ जानने योग्य बिंदु थे जहां से परीक्षा में डायरेक्ट प्रश्न आ सकता है, ये आपके गलत नहीं होने चाहिए। आगे चलते हैं। पुराणों के 5 लक्षण, पुराणों के 5 लक्षण है, ये आपको न दिख रहा हो तो यहां लिख देता हूं, ये विष्णु पुराण में मिलता है। ठीक है, ये विष्णु पुराण की बात है और यहां देखेंगे तो ये भागवत पुराण की बात है। समझ, पुराणों के 5 लक्षण जो है वो विष्णु पुराण में प्राप्त होते हैं और कहां प्राप्त होते हैं भैया? भागवत पुराण में प्राप्त होते हैं, 12वें स्कंद में। क्या कहा है? सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मनवंतराणि च वंशानुचरितं चैव पुराणम पंच लक्षणम। पूछा जाएगा कि पुराण के कितने लक्षण विष्णु पुराण में कहे गए हैं? 5 कहे गए हैं। क्रम क्या है? तो सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर, वंशानुचरित, ये चीजें इसमें कही गई है। सर्ग का ही विपरीत क्या होता है? प्रतिसर्ग, उत्पत्ति और प्रलय, और वंश, मनवंतर और वंशानुचरित, ये सब यहाँ पर पुराण में प्राप्त होता है। ये 5 विषय वस्तु जिसमें प्राप्त हो जाए उसको पुराण कहते हैं, ऐसा विष्णु पुराण में आया है। भागवत पुराण में कहते हैं सर्गस्याथ विसर्गश्च वृत्ति लक्षणतराणि च वंशो वंशानुचरितम संस्था हेतुरपाश्रयः। इसमें बस इतना जानना है कि जब आप विष्णु पुराण में जब इनके डेफिनेशन देखोगे कि सर्ग किसे कहते हैं, प्रतिसर्ग किसे कहते हैं, तो प्रतिसर्ग जब बताया तो प्रतिसर्ग की जगह एक शब्द का प्रयोग किया, उसका मतलब है प्रतिसंचर। ये भी पूछ लिया जाएगा कि प्रतिसंचर किसको कहा गया है?
चार ऑप्शन दे देगा, सर्ग को, वंश को, रक्षांतर को, किसको कहा गया है? तो ये प्रतिसर्ग को कहा गया है। भागवत पुराण में इसी के स्थान पर संस्था नाम का प्रयोग होता है। क्लियर हो गया? तो ये भागवत पुराण में कहा है। प्रश्न बनेगा वैसे डायरेक्ट यहां से, जहां तक है बनाएगा एग्जामिनर, कि पुराणों के कितने लक्षण होते हैं। तो पुराणों के 5 लक्षण होते हैं भैया, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब आती है कि पुराण कितने हैं। तो पुराण कितने हैं? 18 महापुराण हैं और 18 ही उप महापुराण हैं। ठीक है, अब उप महापुराण को क्यों कह देते हैं? कि पुराण के समीप में जो विषय वस्तु पुराणों में मिलती है वो पुराणों में मिलती है। ठीक है, अभी हम किसको जानेंगे? महापुराणों को जानेंगे। 18 होते हैं महापुराण। कितने होते हैं? 18 होते हैं। 18 होते हैं। ठीक है, देखिए, ब्राह्मम पादमम वैष्णवंच शैव लिंगम सगारुणम, ये भागवत पुराण की बात है। भागवत पुराण के बारे में स्कंद में पुराणों की संज्ञा है। ब्राह्मम पादमम वैष्णवंच शैवम लिंगम सगारुणम नारदीयम भागवतम आग्नेयम स्कांद संगीतम भविष्यम ब्रह्म वैवर्तम मार्कंडेयम सवामनम वाराहम मास्यम कौर्मम ब्रह्मांडाख्यम मिति 63। अब ये भागवत पुराण में 18 महापुराणों के नाम तो मिलते ही है, संख्या भी मिलती है। 63 का मतलब है 3 बार 6 लिख लो, और 3 बार 6 लिख के जब जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। समझ में आ गया? 3 बार जोड़ दो, 63 मतलब 3 6, 3 6 को जब ऐड करोगे तो 18 हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना। तो ये भागवत पुराण में 2 चीज बताई, 18 पुराणों के नाम भी बताए और 18 पुराणों की संख्या भी बताई। ठीक है, याद करने की दृष्टि से बहुत ही प्रचलित है। मद्वयम भद्वयम चैव व्रत्रयम व चतुष्टयम अनापलिंग कुस्कानि पुराणानि प्रचक्षते। तो ये ध्यान रखना, मद्वयम, मद्वयम का मतलब क्या है? तो 2 पुराण आपके निकल के आएंगे। मद्वयम से निकल के आएंगे आपके कौन कौन से पुराण? मार्कंडेय, क्या निकल के आएगा? मार्कंडेय। दूसरा क्या निकल के आएगा? मत्स्य पुराण। ठीक है, भद्वयम, भद्वय से क्या निकल के आएगा? भागवत पुराण। क्या निकल के आएगा? भागवत पुराण। एक क्या निकल के आएगा? भविष्य पुराण। ध्यान रखना। व्रत्रयम, व्रत्रयम से क्या निकल के आएगा? ब्रह्म पुराण, सबसे आदि पुराण। ब्रह्म वैवर्त पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण और ब्रह्मांड पुराण। ठीक है, व चतुष्टयम, व चतुष्टयम देखिए, विष्णु, वराह, वामन। कोई दिक्कत? एक पुराण और बचा आपका, कौन है वो? क्या हो गया? विष्णु हो गया, व चतुष्टयम, विष्णु, वराह, वामन। एक पुराण देख लीजिए, वराह तो हो गया, विष्णु भी हो गया। ब्राह्मम पादमम वैष्णवम च शैवम लिंगम सगारुणम नारदीयम भागवतम आग्नेय, वायु पुराण लिख लीजिए। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, ध्यान रखना। ये कितने पुराण हो गए? ये आपके यहाँ पर कितने? देखो शैव पुराण यहाँ पर दिया है ना, इस शैव पुराण को ही वायु पुराण कहा जाता है। शैव पुराण को ही वायु पुराण की संज्ञा प्राप्त है। वह चतुष्टयम, ध्यान रखना। अब देखिए अनापलिंग, अनाप से, अ से देखिए अग्नि पुराण। ठीक है, न से देख लीजिए नारद पुराण। प से ध्यान रखिएगा पद्म पुराण। ठीक है, लिंग ध्यान रखिएगा लिंग पुराण। कु से ध्यान रखिएगा कूर्म पुराण, और इस्क से ध्यान रखिएगा स्कंद पुराण। समझ में आ गया? तो इस प्रकार से 18 महापुराणों को बताया गया है। मद्वयम भद्वयम चैव व्रत्रयम व चतुष्टयम अनापलिंग कुस्कानि पुराणानि प्रचक्षते। ध्यान रखिएगा, इस प्रकार से 18 महापुराणों की संज्ञा वहां पर संख्या और संज्ञा दोनों प्राप्त होती है। अब देखिए 18 उपपुराण। अब देखो महापुराण और उपपुराण आपको नहीं पता होंगे तो प्रॉब्लम आएगी। वहां एग्जामिनर जो प्रश्न पूछता है भैया, वो ऐसे पूछता है कि अधोलिखित विकल्पों में से कौन उपपुराण में नहीं आता है या कौन महापुराण में नहीं आता है। इसलिए अत्यंत आवश्यक है कि आपको दोनों के नाम कंठ हो। क्लियर हो गया? तो ध्यान रखिएगा ये बात। तो हमको 18 जब तक उपपुराण नहीं जानेंगे तब तक पता नहीं चल पाएगा कि कौन उपपुराण होते हैं और कौन महापुराण होते हैं। तो देखो सनत कुमार, नृसिंह, स्कांद, शिवधर्म, आश्चर्य, नारदीय,
कापिल, देखो नारदी और नारद अलग अलग है, ठीक है ना। औसनस, वारुण, कल्कि, कालिका, महेश्वर, सांब, सौर, पाराशर, मारीच, भार्गव और नंद, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा। तो ये उपपुराण होते हैं, 18 उपपुराण होते हैं। परीक्षा में पूछ लिया जाएगा कि अधोलिखित में से कौन महापुराण नहीं है, इसका मतलब एक उपपुराण उसमें दिया जाएगा। पूछा जाएगा अधोलिखित में से कौन उपपुराण नहीं है, कुछ अन्य महापुराण दिया जा सकता है या अन्य कोई विकल्प दिया जा सकता है। तो आपको यहां से ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इसको आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बात है, ठीक है। 18 उपपुराण आपको पता होने चाहिए। क्लियर हो गया। अब देखो पुराणों का विभाजन, पुराणों का विभाजन भी देखने को मिलता है 3 प्रकार से। यह विभाजन मत्स्य पुराण में देखने को मिलता है। मत्स्य पुराण में क्या कहा गया है? सात्विक पुराण, तामस पुराण, राजस पुराण। सात्विक पुराण कौन से होते हैं, तामसिक पुराण कौन से होते हैं, राजसिक पुराण कौन से होते हैं। इस प्रकार से 3 प्रकार से पुराणों का विभाजन देखने को मिलता है। सात्विक पुराणों में विष्णु पुराण, नारद पुराण, भागवत पुराण, गरुड़ पुराण, पद्म पुराण, वराह पुराण, इन सभी का संबंध विष्णु से है। समझ में आ गया कि नहीं? तो विष्णु, नारद, भागवत, गरुड़, पद्म, वराह, ये सब कैसे पुराण है? सात्विक पुराण है। जब तामस पुराणों की बात आती है तो मत्स्य पुराण, कूर्म पुराण, लिंग पुराण, शिव पुराण, अग्नि पुराण और स्कंद पुराण। समझ में आ गया? ये जितने पुराण हैं ये सभी तामसिक पुराण हैं। राजस पुराणों का संबंध है ब्रह्मांड, ब्रह्म, मार्कंडेय, ब्रह्म वैवर्त, वामन और भविष्य, अर्थात जो ब्रह्म से संबंधित है वो सब राजसिक पुराण है। ब्रह्म ही सृष्टि करता है अपने रजोगुण से। समझ में आ गया कि नहीं? तो ये 3 प्रकार से विभाजन मत्स्य पुराण में बताया गया है कि सात्विक पुराण, तामसिक पुराण और राजसिक पुराण। इन पुराणों को भी आप विभाजनों को ध्यान रखना कि कौन सात्विक पुराण होते हैं, कौन नहीं होते हैं। समझ में आ गया? दूसरी बात, पुराणों में आख्यान। देखो वैसे तो पुराणों में आख्यानों का ही संग्रह है, आख्यान उपाख्यानों से ही पुराण बने हैं, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से कुछ आख्यान महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिनको जानना अत्यंत आवश्यक है। तो ये देखिए हरिश्चंद्रोपाख्यान, हरिश्चंद्रोपाख्यान कहाँ मिलता है? तो ब्रह्म पुराण में मिलता है। शकुंतलोपाख्यान में, शकुंतलोपाख्यान ब्रह्म पुराण में मिलता है। दक्षोपाख्यान भी ब्रह्म पुराण में मिलता है। ययात्याख्यान लिंग पुराण में और मत्स्य पुराण दोनों में प्राप्त होता है। पित्राख्यान मतलब पितृ देवताओं से, पितरों से संबंधित गरुड़ पुराण में मिलता है। राम आख्यान, दशरथ आख्यान स्कंद पुराण में मिलता है। इला आख्यान 2 जगह मिलता है, पद्म पुराण में और जो मार्कंड, देखो इला आख्यान पद्म पुराण में है और इला उपाख्यान जो है वो मार्कंडेय, इला उपाख्यान ध्यान रखिएगा, ठीक है। इला उपाख्यान जो है मार्कंडेय पुराण में है और इला आख्यान जो है वो पद्म पुराण में है। श्वेतोपाख्यान कहाँ है? वराह पुराण में। सोमवंशाख्यान कहाँ है? मत्स्य पुराण में। मनोमय पुराख्यान कहाँ है? ब्रह्मांड पुराण में। और जहां भी गुप्त वंश की बात हो, गुप्त वंश की बात हो, मौर्य वंश की बात हो, ठीक है, सूर्य वंश की बात हो, ये सब आपको कहां मिलेगा? ये सब चीज आपको कहां मिलेगी? तो ये सब मिलेगा आपको विष्णु पुराण में। कहां मिलेगा भैया? विष्णु पुराण में मिलेगा, ये भी ध्यान रखिएगा। और जो पुराण के 5 लक्षण कहे हैं, सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मनवंतराणि च, ये सब 5 लक्षण आपको कहां देखने को मिल जाएंगे? विष्णु पुराण एकमात्र ऐसा पुराण है जहां पर ये 5 लक्षण देखने को मिलते हैं, प्रतिबिंबित होते हैं। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। लास्ट स्लाइड है आपकी, जो प्रश्न परीक्षा में अक्सर पूछ लिए जाते हैं कि भागवत पुराण जो है इसका पूछ लिया जाएगा कि भागवत पुराण किस में विभाजित है। तो भागवत पुराण किस में विभाजित है? स्कंधों में। 12 स्कंध है, 12 स्कंध है, स्कंधों में विभाजित है। समझ में आ गया कि नहीं? अग्नि पुराण और गरुड़ पुराण को विश्वकोश कहा जाता है। विश्वकोश इसलिए कहा जाता है कि हमारी जितनी 14 विद्याएं हैं वो सब अग्नि पुराण में आपको देखने को मिल जाएंगी, इसलिए अग्नि पुराण को विश्वकोश कहा जाता है। गरुड़ पुराण को भी कुछ लोग क्या कहते हैं? विश्वकोश कहते हैं। लेकिन जब एग्जाम में दोनों ऑप्शन हो कि विश्वकोश की संज्ञा किस पुराण को प्राप्त है तो आप अग्नि पुराण लगाइएगा, जब अग्नि पुराण ऑप्शन में नहीं हो तो गरुड़ पुराण लगाइएगा, ठीक है।
रत्न परीक्षण कहाँ मिलता है? तो रत्न परीक्षण गरुड़ पुराण में मिलता है। दुर्गा सप्तशती मार्कंडेय पुराण में प्राप्त होती है। सत्यनारायण व्रत कथा स्कंद पुराण रेवा खंड में और भविष्य पुराण, इन दोनों पुराणों में सत्यनारायण व्रत कथा प्राप्त होती है। सबसे बड़ा पुराण स्कंद पुराण है, दूसरे नंबर पे पद्म आता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। शायद 55,000 इसमें श्लोक हैं और स्कंद पुराण में 81,000 है शायद। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ा पुराण जो है स्कंद पुराण है और दूसरे नंबर पे आता है 55,000। सबसे प्राचीन पुराण ब्रह्म पुराण है, ये आपको पता है। केवल 5 पुराणों में वंश वर्णन प्राप्त होते हैं, अर्थात जो वंश पुराणों का एक लक्षण है वो 5 पुराणों में प्राप्त होता है, मत्स्य में, विष्णु में, वायु में, ब्रह्मांड में और भागवत में। इनके अलावा किसी पुराण में वंशों से संबंधित जानकारी नहीं मिलती है, छोटी बहुत मिलती होगी। तो ये परीक्षा की दृष्टि से जो पुराण संबंधित प्रश्न हो सकते थे वो मैंने आपको बताए और इस पूरी पीपीटी आपको मिल जाएगी, इसलिए इसके हिसाब से तैयार करें। और दूसरी बात, एक बात आपको बता देता हूं कि क्रम को ध्यान रखिएगा। क्रम, रामायण में क्रम ध्यान रखिएगा, महाभारत में क्रम ध्यान रखिएगा, लेकिन जब पुराण वाली बात करते हैं तो इसमें उपपुराण और महापुराण कौन कौन से होते हैं इनको जरूर ध्यान रखिएगा। आप जिस एग्जाम को देने जा रहे हो वहां इनसे प्रश्न अक्सर पूछ लिए जाते हैं। आज की कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। युवा स्यात् साधु युवा।